लेकर के नरसी को घर चली है। अब नरसी को तो एक ही धुन राधे कृष्ण, जब देखो तब सोते उठते बैठते जाते खाते पीते 24 आवर्स राधे कृष्ण। अब कुछ वर्षों के बाद वो बुढ़िया माई गुजर जाती है। भगत नरसी कुछ बड़ा हुए। उनके जो भाई बंसीधर जी महाराज थे, बंसीधर जी राजा के यहाँ नौकरी करते थे। उस वक्त राजतंत्र था, राजा के यहाँ नौकरी करते थे और उस जमाने में उसे 100 रुपये का वेतन मिलता था। आज का वो 100 रुपया लाखों में। तो वो बंसीधर जी जो थे राजा की नौकरी करते थे और राजा के यहाँ से उन्हें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती थी। इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। किंतु प्रेमी सज्जनों, कभी कभी हमारी माताओं का भाव बिगड़ जाता है। अब धीरे धीरे नरसी बड़े हो रहे थे और उनका ये दिन का प्रतिदिन की यही चर्चा हो गई, उनका यही कार्यक्रम हो गया, उनका यही रूटीन हो गया कि सुबह में उठते कभी इस मंदिर में जाते, कभी उस मंदिर में जाते और जा करके भगवान के भजन कीर्तन में लीन हो जाते। उन्हें ये ध्यान भी नहीं रहता था आज हमने भोग लगाया है कि नहीं, प्रसाद ग्रहण किया है कि नहीं। जब ध्यान आता तब वे घर को लौटते और आ करके अपनी भाभी से कहते, भाभी माँ भोग लगाने को प्रसाद दो। शुरू में तो भाई के दबाव से वो देती रही, लेकिन जब और थोड़े बड़े हुए भगत नरसी एक दिन मौका पा करके उनकी भाभी ने कही दिया, तुम दिन भर निठल्लों की भांति बैठे रहते हो, झूठ-मूठ का राधे कृष्ण की रट लगाए रखते हो, हमारे कुल की प्रतिष्ठा में बट्टा लगाते हो, कहीं काम करते कुछ धन अर्जित करते, अब तुम उतने छोटे नहीं रह गए, कुछ काम करो। भगत नरसी ने सोचा, लगता है अब हमें यह घर छोड़ ही देना चाहिए। आज उनके बड़े भाई बंसीधर राजा के यहां से अपनी ड्यूटी करके लौटे हैं। अकेला पा करके नरसी भगत ने कहा, भैया अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। उनके बड़े भाई ने कहा, नरसी क्या हुआ? नरसी ने कहा, भैया हमारी भाभी बहुत हमें तंग करती है, तरह तरह की बातें बोलती है, कहती है कि तुम काम नहीं करते हो, निठल्लों की भांति इधर उधर घूमते रहते हो, काम नहीं करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। नरसी भगत के जो भाई थे ना, बड़े प्रेमी थे, सत्संगी थे। उन्होंने नरसी को प्रेम से समझाया, भाई नरसी वो तो पराये घर से आई है, हम भाइयों के प्रीत को क्या जाने। तुम पूजा पाठ करते हो, मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन प्रेमी सज्जनों, हर इंसान कहीं न कहीं अपनी पत्नी के दबाव में होता ही है। प्रेम से समझाया है बंसीधर, नरसी तुम्हारी भाभी जो कह रही है थोड़ा थोड़ा उस पर भी अमल करो, घर का थोड़ा काम करो, राजा के घोड़े मैं लाता हूं, उसके लिए थोड़ी थोड़ी घास काट करके लाया करो। आज प्रेम से समझाए हैं
नरसिंह भगत के बड़े भाई बंसीधर जी, नरसिंह जी का मन द्रवित हुआ। बोले कि हमारा तो आज ही गृह त्याग करने की तमन्ना थी, लेकिन जब आप कहते हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप जब कहते हैं तो मैं रुक जाता हूं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम करने लगे। एक दिन बंसीधर की पत्नी ने उन्हें समझाया, देखिए इनकी शादी हम कर देंगे ना, जब इनकी शादी कर देंगे तब इनका सारा वैराग्य का जो नशा है उतर जाएगा। ये सलाह बंसीधर को भी अच्छी लगी। बंसीधर ने एक अच्छी लड़की ढूंढ करके नरसिंह भगत की शादी करा दी। अब नरसिंह भगत की शादी हो गई। प्रभु की प्रेरणा से नरसिंह भगत को एक बेटा और एक बेटी हुई। प्रेमी सज्जनों, नरसिंह भगत की बेटी का नाम नानी बाई बताया गया। अब जब इनकी भी गृहस्थी ठीक ठाक चलने लगी, दोनों की पत्नियां आई, दोनों की व्यवस्था अलग हो गई। फिर भी नरसिंह भगत भगवान का भजन कीर्तन और सत्संग करना नहीं छोड़ते थे। प्रभु की दया दृष्टि हुई। अब बंसीधर से भी ज्यादा धनवान हो गए भगत नरसिंह, लेकिन नरसिंह भगत में एक अवगुण था, बड़े कंजूस थे, जरूरत से ज्यादा कंजूस थे। वे न तो भरपेट स्वयं अपने भोजन करते, न अपनी पत्नी को करने देते, न बेटा और बेटी को ही करने देते, जरूरत से ज्यादा कंजूस थे। एक दिन उनके पड़ोसी लोग धाम पे जाने लगे, काशी जाने लगे, प्रयागराज जाने लगे, गंगा जी के दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, स्वामी अगल बगल के सभी लोग जा रहे हैं, हम लोग भी चलें। नरसिंह ने समझाया, अरे पगली, हम वहां जाएंगे, गाड़ी भाड़ा लगेगा, पंडित जी लोगों को दान देना पड़ेगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा, धाम को नहीं जाते, यही पर भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। आज उनकी पत्नी जिद पे अड़ गई है। लास्ट में नरसिंह भगत तैयार हुए, गए हैं बनारस में गंगा मैया का दर्शन करने के लिए। अब पूजा पाठ की तो कोई सामग्री ले नहीं गए थे। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप स्नान कीजिए, तब तक मैं पूजा की सामग्री लेकर के आती हूं। पूजा की सामग्री लेकर के लेने के लिए नरसिंह भगत की पत्नी उधर गई है। इधर एक पंडा उनके पास पहुंचते हैं, कुछ दान कर दो बच्चा, धाम पे आए हो, हम विधिवत तुम्हारी पूजा कराएंगे, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। नरसिंह भगत बोला, नहीं नहीं, हमें पूजा नहीं करना, पूजा कराओगे तो पैसा लोगे। पंडित जी ने कहा, तो बिना पैसा का पूजा थोड़े होता है, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। वहां से कुछ दूरी पर गए, वहां एक भिखारी मिला, बाबा कई दिनों से भूखा हूं, भोजन दे दो, कुछ दान दे दो, तेरा कल्याण होगा। नरसिंह ने कहा, अरे मैं किसी को दान वान नहीं देता। फिर वहां से थोड़ी दूर पे जाते हैं, एक और ब्राह्मण देवता आते हैं, वो भी दान मांगते हैं। अब वो सोच लिया कि इस घाट पर हमें स्नान करना ही नहीं है, स्नान करेंगे ब्राह्मणों को दान देना पड़ेगा।
भिक्षुक भिखारियों को दान देना पड़ेगा, इसलिए न हम यहां नहाएंगे न दान देंगे। इसी बीच में उनकी पत्नी पूजा की सामग्री लेकर के आई है। उन्हें घोर आश्चर्य होता है, स्वामी इतनी देर हो गई, अब तक आपने स्नान नहीं किया? बोले कि नहीं, यहाँ नहाने लायक है नहीं, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, यहाँ पंडित जी लोग बड़ी परेशान करते हैं, यहाँ भिखारी लोग बहुत परेशान करते हैं, चलो ऐसी जगह पे चलते हैं जहां कोई न मिले। पत्नी ने समझाया, अरे धाम पे आए हो स्वामी तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। बोले कि नहीं नहीं, चलो यहां से दूसरी जगह चलो। भगवान श्रीहरि आदि पुरुष नारायण सब देख रहे थे। अब दान देने की डर से वहां से दूसरी घाट पर, घाट क्या ऐसे गंगा मैया बह रही थी, सुनसान जगह पे गए हैं दोनों। और वहां पहुंच करके नरसिंह भगत बहुत खुश हुआ, चलो यहाँ कोई न पंडा है न पंडित है न भिखारी है, अब यहाँ कोई नहीं है, अब यहाँ दान देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही कपड़ा खोल करके गंगा मैया में डुबकी लगाना ही चाहते थे कि भगवान श्रीहरि पंडा का वेश धारण करके आ गए और अलख जगाने लगे, बच्चा कुछ दान दे दो। बिना दान का धाम में स्नान करना, पूजा पाठ करना फलित नहीं होता है। अब भगत नरसिंह ने कहा, जिस डर से हम वहां से भागे थे यहां भी आप पहुंच गए। नरसिंह बोले, हमारे पास तो कुछ है नहीं, ऐसा करते हैं घर पे आकर के मेरा ले लेना। बोले कितना का संकल्प करते हो? बोले कि 1.25 रुपये का। अब नरसिंह भगत उनको टालने के लिए कह दिए कि मेरे घर पे आ जाना। अपना एड्रेस नहीं बताए कि मेरा घर कहाँ है। अब जैसे ही नरसिंह भगत गंगा स्नान करके आते हैं, 2 दिन के बाद भगवान श्रीहरि उसी ब्राह्मण के वेश में नरसिंह के घर में पहुंचते हैं, अलख जगाते हैं। उनके सेवकों ने कहा, भगत जी कोई ब्राह्मण आया है और बोल रहा है कि जा करके नरसिंह को बोल दो को पंडित जी आए हैं जिन्हें 1.25 रुपया संकल्प किए थे। भगत नरसिंह को आश्चर्य हुआ, अरे 1.25 रुपया के लिए वहां से यहां आ गए, अजीब बात है। अब क्या होता है? बोले कि ठीक है, जा करके कह दो, उन ब्राह्मण देवता से जा करके कह दो कि नरसिंह भगत तीर्थाटन से आए हैं, थके हुए हैं, 2-4 दिन के बाद आना। फिर टरका दिए। फिर जैसे 2-4 दिन का समय गुजरा, पुनः वो पंडित जी उनके दरवाजे पर दस्तक दे दिए। फिर आकर के उनके सेवकों ने कहा, फिर वही ब्राह्मण आया है। अब बोला कि फिर आ गए? हाँ फिर आ गए। जा करके कह दो कि नरसिंह भगत की तबीयत खराब है, बहुत हरासमेंट हो गया था ना, उनको बुखार हो गया है। जब तबीयत ठीक हो जाएगी 1 सप्ताह के बाद बोल देना आने के लिए। 1 सप्ताह का समय गुजरा, पुनः वह ब्राह्मण रूपी भगवान नरसिंह के घर में पहुंचते हैं। फिर जाकर के उनके सेवक ने कहा, वो ब्राह्मण तो फिर आ गया। बोले कि जाके कह दो कि नरसिंह भगत मर गया। प्रेमी सज्जनों, 1.25 रुपया के लिए नरसिंह भगत अपने सेवकों से कहता है, जा करके कह दो उस ब्राह्मण देवता से कि आपका भगत तो मर गया। अब ब्राह्मण देवता रूपी जो भगवान थे ना, उन्होंने कहा, ये तो बड़ा दुखद समाचार है भाई, वो मेरा जजमान था, जब मर ही गया तब तो उसका संस्कार करके ही जाएंगे, नहीं तो बिना संस्कार कराए चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कैसे पंडित जी हैं, बिना संस्कार कराए चले गए। अब जाके उनके सेवकों ने कहा
अरे महाराज, वो तो कहते हैं कि संस्कार कराएंगे, अब आप मरे नहीं हो, कैसे संस्कार होगा? बोले कि कोई बात नहीं है, अर्थी तैयार करो। अर्थी तैयार की गई। बोले कि हमें लिटा करके उस पे कफन अफन उड़ा दो। कफन उड़ा दिया गया। अब शमशान घाट पे गए हैं। भगवान उसकी कंजूसी को देख करके मन ही मन खूब खुश हो रहे। कैसा भगत से पाला पड़ा है, ₹1.25 के लिए मरने का नाटक कर रहा है। अब क्या होता है, वहां शमशान घाट पे उसके सेवकों ने चिता सजाई। अब मुखाग्नि देने की बारी आई। अभी भी बोल नहीं रहा है कि मैं मरा नहीं हूं। अब मुखाग्नि देने की बारी आई। भगवान ने कहा बस करो, बस करो। नरसी, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, बेटा उठो। नरसी भगत उठ करके बैठ गया। बोले भगवान कि हम तुमसे अति प्रसन्न हैं बेटा, पहली बार ऐसे कंजूस भगत से पाला पड़ा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। पता है नरसी भगत ने क्या मांगा वरदान में? हे प्रभु, यदि हमसे आप प्रसन्न है ना, तो ₹1.25 वाला दान है वो माफ कर दो। ₹1.25 वाला दान माफ कर दो। भगवान बोले कि बेटा यो मस्तू, ऐसा ही हो। ऐसा करके वो चले गए। अब एक दिन भगवान उसकी कंजूसी का आनंद ले रहे हैं। अब एक दिन नरसी भगत जंगल में जाते हैं भ्रमण करने के लिए। अब भगवान नरसी का रूप धारण करके उनके घर में प्रवेश करते हैं और नरसी रूपी जो भगवान है, उनकी पत्नी परिवार के लोगों और सेवकों से कहते हैं, देखो वो जो ब्राह्मण है ना, बहुत मायावी है, हो सकता है मेरा रूप धारण करके हमारे घर में भी आ जाए, हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए। उनके सेवकों ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जब वो मायावी है तो छल करता है तो आप तो हमें बता दिए, हम लोग अब सावधान हो गए, अब उसके झांसे में हम लोग थोड़े आने वाले हैं। इसी बीच में संध्या हुई। जो ओरिजिनल नरसी था ना, जंगल से भ्रमण करके लौटा है और यहां जो ठाकुर जी नरसी का वेश धारण किए थे, अपने सेवकों से बताते हैं, देखो हम कह रहे थे ना, वो जो नकली नरसी है आ गया, उसको यहां से भगाओ, जल्दी भगाओ। अब उनके सेवक उनको भगाने लगे। नरसी बोला, अरे मैं हूं, नरसी हूं। बोले कि तुम नरसी हो तो अंदर कौन बैठा है? अब भगवान की प्रेरणा हुई, नरसी को वहां से घर से निकलवा दिए। नरसी जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के एक शिवालय में पहुंचते हैं। वहां भगवान का पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं, नरसी वरदान मांगो। नरसी ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें यही वरदान दीजिए कि हमारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अटल प्रेम हो, दिनानुदिन उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे और मैं उनके महारास का दर्शन कर सकूं, और दर्शन ही नहीं करूं, उस महारास में मैं भी अपनी सहभागिता दिखा सकूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्यों मस्तु। अब भगवान भोलेनाथ ने नरसी भगत को बोले, नरसी आंखें बंद करो। नरसी भगत ने जैसे ही आंखें बंद किया है, वह अपने आप को वृंदावन में पाता है और क्या देखता है कि महाराष्ट्र चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की चारों ओर गोपियां ही गोपियां है, ललिता है, विशाखा है,
मैया राधा सहित गोकुल की जितनी गोपियां थी महारास रचा रही है, और वो भी गोपी बन करके उस रास में भाग ले रहा है। बड़ा आनंदित हुआ, बहुत आनंदित हुआ नरसिंह भगत। उस आनंद की कोई सीमा नहीं थी, वह परमानंद में डूब गया, उसके रोम रोम खिल गए। उसके बाद जैसे ही आंखें बंद किया, भगवान भोलेनाथ की कृपा से पुनः उस जंगल वाले शिव जी के मंदिर में अपने आप को पाया। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा की, नरसिंह बेटा, यह संसार नश्वर है, यह शरीर नश्वर है, धन संपत्ति, बेटा बेटी, हर चीज नश्वर है। जब हर चीज नश्वर ही है, तुम भगवान के परम भक्त हो, तो तुम नश्वर के पीछे क्यों दौड़ते हो? उस अविनाशी प्रभु के पीछे चलो। तुम्हारे पास जितनी धन संपदा है, साधु संतों को भंडारा खिला दो, ब्राह्मणों को दान दे दो, भिक्षुक भिखारियों में बांट दो, अनाथों की सेवा करो। भगवान भोलेनाथ की उस अमृतमयी वाणी का बड़ा भारी असर हुआ नरसिंह भगत पे। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और आकर के जो उनके घर में नरसिंह के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, आकर के उनके चरण पकड़ लिया है नरसिंह। बोले, प्रभु हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हमें माफ करो। भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, नरसिंह ये हमारी लीला थी। बेटा, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए, धन संपत्ति से तेरा मोह भंग करने के लिए, परिवार जनों से, संसार के लोगों से तुम्हारा मोह भंग करने के लिए हमारा यह एक नाटक था। अब तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो गया। तुम अपने बेटी की शादी धूमधाम से करो। आज नाना बाई की शादी नरसिंह भगत उस नगर के जूनागढ़, नरसिंह भगत का जन्म स्थान राजस्थान में जूनागढ़ बताया गया। जूनागढ़ के बगल में एक स्टेट था, उसी में अपनी बेटी नानी बाई की शादी किया है। और जितनी धन संपत्ति थी, अथाह धन संपत्ति थी, प्रभु की प्रेरणा से नरसिंह भगत को बहुत धन दौलत अपनी बेटी को दहेज में दिए हैं। उसके बाद जो अवशेष बच गया, साधु संतों का भंडारा कराए, ब्राह्मणों को दान दिए, भिखारियों में बांट दिए। इस प्रकार उनकी सारी धन दौलत, अब एक पैसा भी नरसिंह के पास नहीं है। नरसिंह अपनी पत्नी के साथ में वन को चले गए और वहां जाकर के भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों में नित्य ध्यान करते हुए अपना जीवन बसर करने लगे। इधर लंबा समय बीत गया, उधर नानी बाई की एक पुत्री हुई और पुत्री भी अब प्रभु की प्रेरणा से सयानी हो गई। आज नानी बाई की पुत्री की शादी है। नानी बाई के जो ससुर थे, सास थे, हर जगह निमंत्रण भेजवाते हैं, लेकिन नानी बाई के माता पिता के पास निमंत्रण नहीं भेजवाते हैं। प्रेमी सज्जनों, इस कलयुग की सच्चाई है कि जो आपका रिश्तेदार गरीब हो जाए, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाए, उसका हम वैल्यू नहीं करते। यह कलयुग का असर है, ये विडंबना है। और जो रिश्तेदार बहुत दूर का हो, यदि वो बहुत धनवान हो जाए, तो उससे हम अपना बहुत नजदीकी का रिश्ता बना लेते हैं। आज वही बात नरसिंह भगत के साथ हुई। नानी बाई आज अड़ गई है, नहीं, जब तक मेरे माता पिता को शादी का निमंत्रण कार्ड नहीं जाएगा, तब तक हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। अब नाना बाई
कि जिद के सामने उसके सास ससुर झुक गए और अपने ठाकुर को, जो नाई होता है ना, न्योता लेकर के जाता है। और नानी बाई के सास ससुर कहते हैं, देखो तुम यहीं से खाने पीने की सामग्री लेकर के जाना, भर रास्ते का और उधर से लौटने का खाने पीने की सारी सामग्री लेकर के जाना, नहीं तो वो तो भिखारी है, जाओगे कई दिन लग जाएंगे, बिना खाए पिए तुम्हें रहना पड़ जाएगा। और पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट। राजस्थान में प्रेमी सज्जनों भात भरना कहते हैं। जब बेटी की शादी होती है तो भात भरना कहा जाता है, और संभवतः वही भात हम लोगों के यहाँ इमली घोटाना कहा जाता है। इमली घोटाना हम लोग के क्षेत्र में संभवतः वही कहा जाता है। तो नानी बाई के सास और ससुर ने बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट दिया, सोने के हार लाना, कंगन लाना, इतना मन नमक लाना, इतना कुंटल तेल लाना, इतना मिर्च लाना, लंबी चौड़ी पूरे परिवार के लिए कीमती कीमती वस्त्र लाना, आभूषण लाना। इसलिए लंबा चौड़ा लिस्ट बना करके दिया गया। न उसके पास होगा न वो आएगा, और जब नरसी आएगा नहीं तो हमारी इंसल्टी नहीं होगी। उसको परेशान करने के लिए अब वो नाई आया है उनके गांव में, बंसीधर के घर में गया है। वहां बंसीधर को लोगों ने बताया कि वो तो राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, मुलाकात नहीं होगी। बोला कि नरसी कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया नरसी तो जंगल में रहते हैं। अब वो जंगल में निमंत्रण कार्ड लेकर के गए हैं। प्रभु की प्रेरणा से नरसी से मुलाकात होती है। नरसी अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, यह हमारा अतिथि है, देखो कुटिया में इनके स्वागत के लिए क्या है। नरसी भगत की पत्नी बोली, स्वामी, कई दिनों से चूल्हा ठंडा है, कहीं भीख भी नहीं मिली है, क्या इनकी सेवा की जाए। नरसी भगत ने कहा, जाओ बगल के गांव से कुछ मांग करके लाओ ताकि इनको प्रसाद ग्रहण कराया जा सके। बगल के गांव में जाती है नरसी भगत की पत्नी, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से कुछ भी नहीं मिलता है। उदास होकर के लौट आई है। और आज नरसी भगत और उनकी पत्नी दोनों फूट फूट करके रो रहे हैं। एक दिन ऐसा समय था कि हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं थी, जो हमारे यहाँ आता था निराश होकर के लौटता नहीं था। लेकिन प्रभु आपकी कैसी माया है, आज हम लोगों के पास अपने अतिथि को भोजन कराने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है। आज नरसी भगत और उनकी पत्नी बड़े बेहवल भाव से प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी को पुकारे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र 56 भोग लेकर के प्रकट हुए हैं। अब शर्म के मारे नरसी भगत तो बाहर निकल नहीं रहे उस नाई के पास। भगवान श्री हरि क्या करते हैं, नरसी का वेश धारण करते हैं और 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के सोने की थाल में सोने का लोटा और सोने का गिलास में लेकर के चले हैं और उस नाई को बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद पवाए हैं। और ऐसा दिव्य व्यंजन जब नाई के सामने गया है, नाई ने प्रसाद स्वरूप पाया है। आज तक नाई जिंदगी में कभी वैसा प्रसाद पाया नहीं था। अब क्या होता है, और प्रसाद पाने के बाद भगवान ने कहा, हमारे यहाँ की परंपरा है, जो जिस थाली में खाता है वो थाली अपने घर को ले जाता है। जैसे ही वो नाई सुनता है कि अपने घर को खाने वाले
सोने की थाली, सोने का लोटा और गिलास लेकर के जाते हैं, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बहुत खुश हो गया। भगवान खिला करके, उनकी सेवा करके वस्त्र भी दिए, आभूषण भी दिए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब नरसिंह भगत, जो ओरिजिनल नरसिंह भगत थे, रोते हुए हाथ जोड़ करके निकलते हैं और उस नाई से कहते हैं, हमें माफ करना, हमें माफ करना, आपके भोजन के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। वो नाई हंसने लगा, अरे महाराज, आप तो बड़े छलिया निकले। अभी 1 मिनट पहले 56 प्रकार के दिव्य व्यंजन हमें पवा करके गए, सोने की थाली में सोने के लोटा और गिलास दिए, वस्त्र और आभूषण दिए, और एक ही पल में आप भिखारी बन गए। जैसे ही नरसिंह भगत सुनते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, वो हो सकता है प्रभु ने हमारी लाज बचाने के लिए ऐसा किया हो। प्रेमी सज्जनों, जो इंसान अपना सर्व कुछ, अपना सब कुछ त्याग करके प्रभु की शरण में चला जाता है, प्रभु पग पग पे अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उनके लाज बचाते हैं। आज प्रभु कृष्णचंद्र जी ने वही किया है। और यहां से जब वो नाई उस सेठ के पास पहुंचा है, सेठ तो पहले से ही बड़े खुश हो रहा था कि नरसिंह के घर गए होंगे, कुछ खाने को नहीं मिला होगा, आ करके बड़ी निंदा करेंगे, हमारा वैभव और नरसिंह का भिखमंगा वाली स्थिति, हम बहुत परिहास उड़ाएंगे। उस नाई से नानी बाई के ससुर कहते हैं, कहो नरसिंह, कहो नाई, हमारे समधी नरसिंह से तुम्हारी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? उस नाई ने कहा, मालिक, आप तो कहते थे कि नरसिंह बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मालिक, नरसिंह तो ऐसा मालूम पड़ता है त्रिलोक की संपत्ति उसी के घर में है। नानी बाई के ससुर ने कहा, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बोला कि नहीं मालिक, मैं पूरे होशो हवास में हूं। नरसिंह जी ने हमें सोने की थाली, और वो भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन से भोग लगवाए, लोटा दिए, सोने का गिलास दिए। यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए। अपने झोला में से सोने का लोटा, गिलास और थाली निकाला है। ये देख करके नानी बाई के ससुर का सारा अहंकार जाता रहा। अब क्या होता है, इधर शादी का दिन नजदीक आ गया और वो लिस्ट, जो लंबा चौड़ा लिस्ट नानी बाई के ससुर और सास ने दिए थे, उस लिस्ट को नरसिंह भगत क्या करते हैं, ले जाकर के जो अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान किए थे, उनके चरणों में अर्पित कर दिए। प्रभु देख लेना, हमारे पास तो खाने के लिए भोजन नहीं है, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट का हम क्या करेंगे? प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी लाज को बचाओ या बिगाड़ो, आप जानो। अब नरसिंह भगत चले हैं, उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए चले हैं। पहुंच गए। अब जैसे ही उनके घर में पहुंचने वाले थे कि भगवान श्रीहरि नरसिंह का सेवक बनकर के वहां उपस्थित हो गए। बोले, नरसिंह बेटा, ऐसे नहीं चलते, बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करो। नरसिंह जी बोले, नहीं प्रभु। नरसिंह जी तो पहचान गए कि हमारे इष्ट देव है, प्रभु है। बोले कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। बोले कि नहीं, उस सेठ को बहुत अहंकार है,
बहुत अहंकार है। भगवान के आदेश पर नरसिंह भगत दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। उसके बाद भात भरने की बारी आती है। भगवान ने कहा नरसिंह लिस्ट निकालो। नरसिंह भगत लिस्ट निकालते हैं। जितना जितना ऑर्डर दिए थे नानी बाई के सास और ससुर ने बोले कि दोगुना करके दो। लोहे के सिलबट्टा और शील उनकी सासू मां मांगी थी, बोली थी 1 मन का लाना। भगवान ने कुबेर को आदेश दिया 1 कुंटल का सिलबट्टा और शील इन्हें दो। 1 कुंटल का दिया गया। जितना उनका आदेश था, फरमान था, उसके दुगुना तिगुना करके दिया गया। अब नानी बाई के सास और ससुर देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद उस शादी समारोह में जितने लोग मौजूद थे